चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम, मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रवदान में, शोधात ही दीप जो गुण अनंत निदान, मैं अनुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर थिया कम कलंक डेवी, अपालक चैन पर ते परम भी सब कर्म मल्लिका से करवर,
प्राप्त कर निज आत्म जोगी निर्मल ध्यान में नम करने कल परमात्मा सब नाश कर घन घात हरि अंत पद को पाया कर नमन उन जिन देव कोय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग शांति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब होता है जोड़, किसके साथ में किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 74वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि देह में भगवान होता है। हाँ, देह यानी शरीर, अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा विराजमान है। समझ में आया? अगर भगवान को ढूंढना है तो अपने आत्मा को जान लीजिए आप। अपने आत्मा की पहचान कर लो तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये दुनिया पागल हो रही है भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन आत्मा को जानते ही नहीं। क्या समझ में आया? दुनिया पागल हो रही है तो देह में ही भगवान विराजमान है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई पहाड़ चढ़े चढ़ चीके, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के। पर बनारसी दास जी छदमस्त, समझे? मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही मैं मोह सूझत नहीं के। समझ में आएगा? दोनों बच्चे थे उनके, बनारसी दास जी के, तीन तीन शादियां की थी, तब भी अपने भगवान आत्मा का दर्शन कर सकता है जी। समझ में आया भैया? है कोई तो बाबा हो गए काय के लेन। कई उदास रहे प्रभु कारण, संसार से उदास हो गए। समझ गए नहीं आप? भगवान के दर्शन करने गए। कई गए उठ जाए कहीं के, कई जो है जंगल में चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए। कई पहाड़ चढ़े छिड़ची, कई जो है कहाँ भगवान कहाँ है? पार्थिव तो भगवान संबे शेखर जी में वो गए एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? अपने घर के देवता को छोड़ के दूसरे के देवता की तरफ जाता है।
पागल हो गया। जैसे जो है स्त्री जो है अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों के साथ संगति करती है, दुर्गति होगी उसकी। वे भगवान जो हरिहर परमात्मा है, जो सर्वेश्वर गति पे पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, वे हमें ये बात बताते हैं कि दे देवल में भगवान आत्मा कहाँ है। भगवान के दर्शन करना है तो सबसे पहले ये समझो कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा होता ही नहीं है भगवान। ये गाथा हमें यह सिखलाती है। क्या सिखलाती है? तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचाने। समझ में आया? अंदर में ही है, वो अंदर में कभी जाते ही नहीं है। तो जाने में बड़ा बड़ी तकलीफ होती है। अब तकलीफ तो होगी, क्योंकि तुमने सारा प्रेम जो है पर पदार्थों पे लुटा के रखा हुआ है, और अभी से नहीं अनादिकाल से लुटाते चले आ रहे हो। समय में आए भैया, तो पर पदार्थ से अपना प्रेम जो है हटाइए सर्वप्रथम। अरे तुम्हारी चीज है ना अंदर विराजमान भगवान, अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, उससे प्रेम करो ना। प्रेम करने के लिए भगवान मना जरूर करते हैं, पर अपनी चीज से प्रेम करो। तो कहते देह में भगवान होता है। कहाँ होता है? बोलो। भगवान के दर्शन करना है, मंदिर में आए हो, भगवान के दर्शन के लिए आए हो, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अंदर भगवान है, तो तुम उनकी बात को स्वीकार भी कर लोगी। भले ही तुम्हें अपने भगवान आत्मा के दर्शन ना भी हो, तो तुम जो है पुण्य है तुम्हें। और मना करोगे तो पाप है। हाँ, योग में परमात्मा प्रकाश जी में लिखा, सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगते पापा। या हरियन परमात्मा है, उनकी तुम आज्ञा को स्वीकार नहीं करते हो। अरे कोई प्रधानमंत्री है, वो कोई तुम्हें आज्ञा दे और तुम उसकी आज्ञा को नहीं मानो तो क्या होगा? जेल हो जाएगी। समझ में आए भैया? ऐसे ही हमें हरियन परमात्मा ये बताती है, माँ जनवाणी माता हमको ये सिखलाती है कि देखो भैया, भगवान तो अंदर में ही विराजमान है। ये तो पहले विकल्प में भी तो ये बात ठहराओ भगवान। अभी हम तुमसे आपसे कहते हैं कि भगवान इस फोटो में जो है भगवान है, भगवान का फोटो है, और तुम ना करो, ना 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 ना, तो करते रहो ना 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 ना, करोगे तो नरक निगोद में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया भैया? ना ना करना। भगवान की बात को, जनवाणी माता को स्वीकार कर लेना कि प्रभु आप जो कहते हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। भीतरागी संत होते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वे हमारे हित की बात करते हैं। समझ में आया? अगर भगवान के दर्शन करना है तो सबसे पहले ये स्वीकार करो पर्याय में कि शरीर के अंदर ही भगवान है। कितना उत्साह रहता है, कितना देखो आप सम्य शिखर जी जाती हो, सोनागिर जी जाती हो, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाती हो, बड़ी उत्साह के साथ में जय जयकार बोलते हुए जाते हो भगवान। समझ में आया भैया? लेकिन बीच में अपने भगवान आत्मा को भी तो याद कर लिया करो भैया। उसकी भी तो जयकारा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? है घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। शरीर के अंदर दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा विराजमान, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। कैसा है? ये सूरज है ना, कैसा टिमटिमाता हुआ निकलता है। भले ही भयंकर बारिश हो रही हो दिन में, तो भी सूरज तो अपने में टिमटिमाता हुआ है। ऐसे ही कितने भी कर्म के उदय हों, कैसे भी हों भगवान, पर अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, छुपाए छुपता नहीं है। समझ में आया भैया? ये काम हमें काम क्यों नहीं लगता है? समझ में आया? अरे यही करने लायक काम है।
अनंत काल हो गए फालतू के काम करते रहते हो। फालतू के काम अभी भी कर रहे हो। हैं? समझ में आया भैया? अपने आत्मा को स्वीकार नहीं करना, प्रभु की बात को स्वीकार नहीं करना, महापापी हो। कितने भी भगवान की पूजा कर लीजिए, भक्ति कर ले, उससे क्या होने वाला तुम्हारा? समझ में आया भैया? तो करना छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ दो। पर छोड़ के आना किधर है, जिद्द ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना। अगर जनवाणी माता छोड़ने की बात करती है तो तुम्हें ऊपर बैठाने की बात भी करती है। समझ में? अपने आत्मा में बैठ जाइए, अपने आत्मा की दृष्टि करिए। ये नहीं करिए कि विषय भोगों में लग जाइए। समझ में आया भैया? हम्म? तो अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में ये बात स्वीकार करो कि जो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, वही वास्तव में परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। शिखा समझ में आ गई? ईश्वर को देखना है, दर्शन करना है तो कहाँ जाना? क्यों भैया? अभी तो पर्याय में जिज्ञासा रुचि भी नहीं होती है अपने आत्मा को जानने की। मुझे देखना है आत्म देव कैसा है, देव कैसा है क्या करता है। मुझे देखना है आत्म देव कैसा है क्या। कभी अंदर रुचि क्यों नहीं होती भाई? अपने देवता को नहीं पूछते भाई। माँ पापी हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं देह में भगवान होता है। जैसे बर्तन में पानी होता है ना भगवान, पानी कहाँ है? वो बर्तन में है। अरे पानी कभी देखा है आपके घर में पानी भरा है? पानी कहाँ है बोलो? अरे पानी कहाँ है? घर घर में पानी भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए? कौन है तो बताओगे कि नहीं बताओगे कि पानी कहाँ है? तो कहो गगरे में भरा पड़ा हुआ, वो बर्तन में है। यही तो बोलोगे कि नहीं? तो पानी और बर्तन दोनों जुदे हैं कि नहीं है बोलो? बर्तन, और जिसमें बर्तन में पानी है वो पानी भी जुदा है और बर्तन भी जुदा है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि शरीर के अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो माँ जनवाणी माता के द्वारा एक ज्ञान नेत्र की प्राप्ति जो करते हैं उन्हें दिखता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झांसी लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसी सुखिया सदैव संग कीती है क्या। ध्यान में ऐसा बैठा अपना भगवान आत्मा तो यहाँ है, क्या यहाँ विराजमान है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है भगवान। अरे राग को भी जिसने छुआ नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा परम पवित्र अविकारी स्वरूप भगवान आत्मा शरीर के अंदर, कर्म के अंदर, राग के पीछे है। कहा भैया समझ में आ रही है? शरीर, कर्म और राग के पीछे देखो, अमूर्ति भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, ऐसा तुम स्वीकार करो। देखो स्वीकार करोगे तो पर्याय में जो दुख चल रहे हैं ना, वे तुम्हारे दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे। सारे जितने भी पर्याय में हमारे टेंशन रहता है, नाना प्रकार का स्ट्रेस लिए घूमते रहते हो भगवान, उनको मिटने के लिए जिनवाणी माता हमेशा कहती है कि देखो भैया, तुम्हारे सब दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे। तुम अपने आप को चेतने सर भगवान आत्मा स्वीकार तो करो। कौन करेगा? जिनकी होना अच्छी होती वे करते हैं।
मैंने कल आपसे कहा था कितना अपन ने कितना अच्छा एक काम किया कि आप जो है नित्य निबोध से निकल आए। जिंदगी में अनंत काल में एक ही काम अच्छा हुआ है कि नित्य निबोध से हम और आप निकल आए। अनंत अच्छे अनंत जीव राशियां हैं और 6 महीना 8 समय में 608 जीव वहां से निकलते हैं। तो बताओ कितना परसेंटेज हुआ बेटा। अरे बोलो भाई। नीचे ऊपर लिखो 608 और नीचे लिखो अनंत। तो क्या परसेंटेज निकलेगा उसका। अरे भाई बोलो ना प्रभु। है सिखा। बताओ कितने 0% कितना है भाई। कुछ तो सोचो कितना बड़ा काम किया है। और फिर यहाँ तक आ जाना। यहाँ तक हर किसी के बस की बात नहीं भगवान। वो फिर जनवाणी माता फिर वेद ज्ञान की बातें मिलना। समझ समझ कहाँ दुनिया पागल हो रही है। भगवान के नाम पे ही पागल हो रही है। फिर क्या। आपको ये बातें सुनने को मिल रही तो महान पुण्य का उदय है हमारा तुम्हारा। वस्तु स्वरूप की सच्ची बातें सुनने को मिल रही पुण्य का उदय है। समझ में आया भैया। इस गाथा का जो मूल विषय है वह यही है कि तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है तो बाहर में मत ढूंढिए। अंदर शरीर के अंदर ही भगवान आत्मा स्वयं भगवान है। समझ में। जैसे मंदिर के अंदर जिनेन्द्र देव परमात्मा के मंदिर के अंदर जिनेन्द्र देव भगवान के दर्शन करने के लिए हमें उस मंदिर में आना पड़ता है। और मंदिर में आने से ही काम ना चलेगा। उनकी तरफ देखने से हमें अरिहंत परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे ही हमें अगर भगवान के या चलो अरिहंत परमात्मा के सही भैया सिद्ध भगवान के ही मान लेते दर्शन करना है तो भी तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करना होगा। समझ में आया। तभी वास्तव में उन रिधि पे विराजमान अरिहंत परमात्मा के दर्शन होंगे। समूह शरण में भी जाओगे तो वहां भी आपको समूह शरण में विराजमान भगवान के दर्शन नहीं होंगे। वहां भी आपको यही काम करना होगा। तब आपको वहां समूह शरण में भगवान के दर्शन होंगे। ये तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई हमारी। ये भी तो लिखा है कि परमात्मा का जो दो बातें लिखी है। अनंत काल हो गया उसने दो काम नहीं किए। हाँ रसमणि बोलो। क्या। इस दिन अनंत काल हो गया भगवान के दर्शन करे ही नहीं आज तक। चाहे कितने भगवान के गीत गाता रहे ये भगवान के दर्शन ना करे इसने। हम्म? एक काम तो ये भगवान के दर्शन नहीं किए। दूसरा इसने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। यानी दोनों एक सिक्के के दोनों एक पहलू है। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। सिक्के के दो पहलू होते हैं चित्त और पट। समझ गए आप। ऐसे ही आत्मा के दर्शन का नाम भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन का नाम आत्मा के दर्शन। समझ में आई भैया। देखो गाथा का पाठ करते हुए उनके पॉइंटों पर ही चलेगी आराम से शांति से सुनना। 18 दिन चलेगी कम से कम। हाँ। हाँ इतने क्या कर। हमारी वो क्लास तो है नहीं कि फटाफट फटाफट निपटाने की। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा। है क्या। देखिएगा गाथा का पाठ करते हुए। जिस भांति बड़ में बीज है उस भांति बड़ भी बीज में
बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस देह में। जैसे बरगद बड़ के वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्यापक है, वैसे बरगद बड़ा के बड़ के वृक्ष को भी जानो। जैसे इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करो जो तीन लोक में प्रधान है। बहुत सुंदर बात है। क्यों भैया, नीम का वृक्ष देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? बीज डाला होगा ना, बीज में बीज देख लो तो ये काय का बीज है भैया? ये नीम का बीज है, ये बड़ का बीज है। बीज जाते हैं खरीदने लोग, हैं जिन्हें पेड़ वगैरह लगाना होती है ना। क्यों भाई साहब, वो जो बड़ का बीज मिल जाएगा, बड़ का वृक्ष लगाना है, हाँ ये लो लो। जाना कहाँ है? अरे तेरे को नहीं दिख रहा है, उसको दिखता है। समझ में आया भैया? शक्ति रूप से उसमें है, बड़ बनने की शक्ति है। क्यों, उसको कैसे दिख जाता है? आप भगवान की प्रतिमा लेने जाते हो जयपुर में, हम्म, तो वो दुकानदार को कैसे दिख जाता है जो प्रतिमा बेचता है कि भाई साहब हमें कितने बड़े भगवान चाहिए, बोलो आपको? कि साहब मेरे को तो 5 फीट वाले भगवान चाहिए, वो भी जो है ब्लैक कलर के पार्श्वनाथ भगवान। तो मैं कहने, पद्मासन में। तो वो आपको वहां ले जाएगा पत्थर के, या पत्थर ही पत्थर रखे ब्लैक कलर। तो वो कहेगा देखो, इसमें आपके 5 फीट के भगवान विराजमान है। क्या कहेगा? तो वो क्या कहेगा खरीदने वाला? क्यों, उसे तो भगवान दिख रहे 5 फीट के, और तुम कह रहे नहीं, कहाँ यहाँ भगवान कहाँ है? वाह रे वाह, सब दृष्टि का ही तो खेल है ना भगवान। जिस प्रकार से पत्थर के अंदर भगवान दिखाई देते हैं शिल्पकार को, ऐसे ही ज्ञानी को थे देवल में विराजमान भगवान आत्मा दिखाई देता है। समझ में आया भैया? बना बनाया भगवान है, बनाना बनाने का नहीं तुम्हें। हाँ, सच्चा ज्ञान करो बस, यही तुम्हारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हम्म? तो यहाँ ये कहते हैं दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझाया जा रहा है। दृष्टांत दिया जैसे बरगद बड़ के वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्यापक है। क्या वृक्ष है ना, वो दिखाई देता है, ये जो है वो बीज व्यापक हो रहा है। क्यों भैया, आप मार्केट से आभूषण लेने जाते हो, है? अंगूठी लेने जाते हो सोने की, तो सोने की अंगूठी में आपको क्या दिखता है? अंगूठी सोने की है, तुम्हारा सोना नहीं दिखता क्या? है? फिर कभी आप कहते हैं लोहे की है, लोहे दिखता है उसमें क्या? घड़ा है, घड़ा मिट्टी का घड़ा है, उसमें क्या दिखता है? स्पष्ट तरीके से तो दिखता होगा ना। है, आपको दे दिया ये घड़ा, तो आपसे कहे भाई साहब ये पीतल का घड़ा है, तो आप क्या पागल हो गए क्या? मिट्टी नहीं दिखती है क्या? अरे बोलो क्या दिखता है? वो बना बनाया घड़े में तुम्हें क्या दिखता है? हैं? मिट्टी दिखती है ना। यही तो ज्ञानी हमें समझा रहे हैं ना। जैसे वृक्ष बड़का है, उसमें व्याप्त कौन हो रहा है? क्यों भैया, बीज स्पष्टपने व्याप्त है। मिट्टी के घड़े में कौन व्याप रहा है? भगवान। उस घड़े में कौन व्यापक हो रहा है? वो कह रहे स्पष्टपने, क्या कहती है? लिखा स्पष्टपने, लिखा है। मिट्टी के घड़े में आपको मिट्टी दिखती है कि नहीं दिखती है? पर जो गिरा घड़े का है, पर मिट्टी उसे नहीं दिखती है। समझ में आया भैया? जैसे बच्चे घर में होती है ना, पिताजी को तो मालूम है कि अपने पास में जो है सोना 100 ग्राम है, बस केवल है।
और 100 ग्राम की जंजीर जो है, समझ में आया, आभूषण जो है 100 ग्राम की, वो बच्ची पहने हुई है। वो लड़का कहे कि हमें भी चाहिए पापा, ऐसा तो चलेगा, हम भी तो आपके लड़की हैं। समझ में आया भैया? 100 ग्राम की आभूषण लड़की पहने हुई। तो लड़की, अब पिताजी कहते बेटा तुमने बहुत दिन पहन लिया, अब कुछ इसे भी पहन लेने दे। बोलो बेटा तुम्हें क्या करना? नहीं पापा, मैं जंजीर नहीं बनाऊं, मैं तो जो है कायसम मेरे लिए तो अंगूठी बनवा दो आप। क्या बनवा दो? लड़की को बड़ा तकलीफ, पहले तो देने में तकलीफ, और फिर तोड़ के कायसम फिर अंगूठी बनवा। अब तकलीफ किसको हो रही है और तकलीफ किसको नहीं है? मेरा प्रश्न आपसे ये है, पिताजी को क्या तकलीफ है? पिताजी को तो मालूम भैया 100 ग्राम सोना है घर में, वो 100 ग्राम ही रहेगा। चाहे वो लड़की पहन ले चाहे लड़का पहन ले, हमारे लिए तो दोनों एक जैसे ही है। समझ गए आप? उन्हें तो राग द्वेष भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जो है ना, क्या है, पर्याय बुद्धि नहीं होती है, उनको द्रव दृष्टि होती है। कोई भी कसम, अब टूट गया, घड़ा टूट गया तो टूट गया, उसकी योग्यता थी, टूट गया तो मिट्टी ही है ना, हम तो मिट्टी के हैं। ऐसे समझना चाहिए, द्रव दृष्टि से हमें देखना चाहिए। पर्याय तो हर समय बदल रही है ना। ये माइक है, ये माइक है, ये नया है कि पुराना है? पहले तो ये बता, माइक जो है, ये माइक किसका है ये? शिखा, ये माइक किसका है? मंदिर का है कि आपका? हम माइक से पूछ लेते तुम कौन के हो? हैं? ठीक है, माइक से पूछ ले तुम कौन के हो। वो तो बोलते ही नहीं है, वो तो कह रहे अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है हम। अब मूर्ख होते हैं, इसे पर्याय दृष्टि से देखते हैं, क्या संयोग की दृष्टि से देखते हैं। और यह समय नए पुराना पुराना नया नया चल रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन की भी तो दृष्टि एक रखिए आप अपने ज्ञान में। अगर आप जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करोगे तो अभी सुखी हो जाएंगे। और जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, और जैसा हमने मन में सोच रखा है, समझ, तो दुखी कौन होगा? वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी। समझ गया? तो ज्ञानी क्या वस्तु स्वरूप से स्वयं को देखते हैं और जगत को भी देखते हैं। समझ में आए? अगर आपको समता भाव चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो जैसा वस्तु स्वरूप है उसे वैसा जानिए, वैसा मानिए। समझ गया? तो यहाँ ये बताया जा रहा है, जैसे बरगद बड़ के वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्यापक दिखाई देता है। ये बड़ का बीज है, ये बड़ का वृक्ष है। इसमें जो है पूरे में, जैसे सोने की अंगूठी में पूरा सोना व्यापक होता है, बुरा कि नहीं हो रहा है? मिट्टी के घड़े में पूरी मिट्टी व्यापक है, गेहूं की रोटी में पूरा गेहूं व्यापक हो रहा है। स्पष्ट दिखता, गाय की रोटी बनाई आज तुमने? ये तो गेहूं की रोटी है, तो गेहूं दिखता है ना, स्पष्ट पने दिखाई देता है। अगर यार ये बात भी यहाँ लिखी, वैसे बरगद बड़ के वृक्ष को भी जानो, वैसे ही इसको भी समझ लीजिए आप, है, बरगद बड़ के वृक्ष को भी जानो। अब सिद्धांत देखिए, जैसे इस शरीर में, क्या, ये शरीर है ना, ये शरीर क्या है? भूतगल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी, हम क्या है, अनंत भूतगल परमाणु हर समय आ रहे हैं जा रहे हैं, पर वेद ज्ञान की आंख नहीं है, तो वजह को इसी में सजाने लगा रहता है। अंदर चेतन भगवान आत्मा का तो परिचय ही नहीं है। आत्मा का परिचय हो जाए तो आत्मा को सजाएगा नहीं, मुर्दे को क्यों सजाएगा? नहीं आई समझ? अज्ञानी सब मुर्दे को सजाते हैं, ज्ञानी के पास वेद ज्ञान की ज्योति है, तो वो अपने आत्मा को निरंतर सजाया करते हैं। क्या? किसको? सजाते दोनों हैं।
एक मुर्दे को सजाता है तो उसे भाई शरीर ही शरीर मिलती रहती है। आत्मा को सजाएगा तो वर्तमान में भी दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है, और अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, और वो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समय तो सबके पास 24 घंटे है। अज्ञानी के पास भी समय 24 घंटे है, ज्ञानी के पास भी समय के 24 घंटे है। कौन कहाँ उपयोग करता है उसकी उसकी वो जाने। जैसे इस शरीर में दृष्टांत दिया, वैसे अब सिद्धांत समझाते हैं। इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करो। पारसमणि, अनुभव करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र के पंडित तो बहुत हो जाती है, दूसरों को सुनाने लग गए हैं। समझ में आया। हमारे गुरुदेव श्री जो है, पूरा समय सार पढ़ लिया था। 13 वर्ष, 13 वर्ष तक। कितने? सुनाना तो बाद में चालू किया था 13 वर्ष के बाद। समझ आया नहीं? लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर, कहते नहीं आपके इंग्लिश में? बहुत खतरनाक है। नॉलेज पूरा हुआ नहीं और सुना पड़ गए। पंडित हैं, शास्त्री हैं, जो बन गए। समझ आया नहीं आप? जब अनुभव करने की बात करते हैं, ये पंडिताई का काम नहीं है। देव सिंह बहुत कहते थे, या तो आत्मार्थी बन के सुन लिया, वो जीत जाएगा, वो ही जीतेगा। वही आत्मा का अनुभव करो। अब ये काम नहीं करते, दुनिया के 50 काम करवा लीजिए, कितना भी सुना दीजिए, अगर है तो इससे क्या हो जाएगा? लिखा है, लिखा है, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व कर्म के जैसे। औरों को समझाते रह गए, पूरे रह गए आप। अब अनुभव तो करते ही नहीं है जो करने चाहिए। अरे आत्मा का ज्ञान कर लिया तुमने, आत्मा को जान लिया तुमने, तो काय के लिए किया? अरे बोलो, काय के लिए किया? अरे काय के लिए? हैं? कब करो? समय तो जा रहा है भगवान। समझ में आया? अनुभव करो, ऐसा फीलिंग करो, महसूस करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ। अरे मैं तो निरंतर भगवान आत्मा को ही जानता रहता हूँ। अरे ज्ञान की पर्याय में कौन विराजता है? बोलते वो तो बहुत बढ़िया तरीके से भगवान को सुनाते हो। क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कौन? अरे ज्ञान की पर्याय दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलो। ये तो भगवान नहीं दिखता क्या? ज्ञान की पर्याय में कौन व्याप रहा है? ज्ञान की हर एक एक समय में उसका भगवान आत्मा व्यापक होता है। भगवान ज्ञान की पर्याय से भिन्न कोई आत्मा नहीं होता है। तो कहते हैं, जैसे इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करो। अनुभव करना तो मजे मजे आ जाएंगे। हम तो अनुभव कैसा कर रहे हैं? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, तुम लड़का लड़की हो। क्या अनुभव चल रहा है तुम्हारी पर्याय में? क्यों? माता जी, माता जी होगा। अरे हम शरीर ही नहीं है, लेकिन अनुभव पूरा कैसा चल रहा है? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। अरे वाह। अरे तुम जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ऐसा अनुभव क्यों नहीं करते हो? जैसे अज्ञान दशा में अज्ञानी जी अपने आप को शरीर रूप अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञानी भेद ज्ञान हो जाने पर मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हैं भगवान। तब उनकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है भाई। और अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली मोक्ष मार्ग में जैसी पर्याय व्यक्त होती है, प्राप्त की प्राप्ति है। कहते हैं इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करो। देखो, अगर आप फीलिंग करो, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही, मुस्कुरा के करो, आनंदित होके करो।
है। रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर ला। जब भी किसी को विदा करते हैं तो मुस्कुराते हुए करते हैं। ऐसे ही अपने, अरे खुशी जाओ प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। प्रभु मैं तो चेतन से भगवान आत्मा निकला। मैं तो निरंतर अपने भगवान आत्मा का ही अनुभव करता रहता हूँ। लिखा है कि नहीं, बोलो 70 नंबर की गाथा में। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा कि नहीं लिखा? आचार्य अमृतचंद देव ने उसकी टीका की, दो दो आवलिंगी संधिवाद लिखते हैं। सभी को, आवाल गोपाल को, सभी को उनका भगवान आत्मा अनुभव में आता है। लेकिन लेकिन शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि होने के कारण से उन्हें अपना भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी उसका लाभ मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को भगवान आत्मा स्वीकार ही नहीं करते। स्वीकार तो लड़का लड़की करे बैठे हुए हैं। मैं रागी तो इसी हूँ। समझ गया? तो कहते हैं तैसे इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करो। देखो, अनुभव करने की बात आई है, केवल केवल जानकारी नहीं, जानकारी करना। और जानकारी करके करना क्या? ये विष है, ये अमृत है, दोनों का ज्ञान कर लिया। विष पीने से मरते हैं, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। तो ज्ञान कर लिया, अब करना क्या? विषय पीते रहना। विषय के लिए ज्ञान किया था क्या? क्यों? भारत में काय के लिए किया था ज्ञान भैया? विष को छोड़ो, अमृत का सेवन करो। ये शरीर रागादि सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है भगवान। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रसन्न चित्त से अपने भगवान आत्मा को याद करो। भगवान, ऐसा अपने आप को देखो, तो उसका लाभ मिल जाएगा तुम्हें। क्या? तो उसका लाभ मिलेगा। भारत में नहीं। अबे कहाँ है, अभी तो रहा है। देखो संसार में को आनंद मिलते, काऊ को मिलो है, अनंत को मिल चुका है। ऐसे रोना नहीं। समझ में आया भैया? ये रोने की भाषा यहाँ जिनवाणी में नहीं लिखी है। समझ गए आप? यहाँ तो आनंद की बात है। समझ? मुस्कुराते हुए, आनंद होते हुए, ओ हो प्रभु, मुझे तो अपना भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। जाना नारा जना जे खरे कर पर जना तो नहीं। और ये बात 100% सत्य है। सभी को भगवान आत्मा ही जानने में आता है, पर मानता नहीं है भैया। जो मानते हैं वे प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसी को अनुभव कहते हैं। कैसा है भगवान आत्मा? तो 3 लोक में प्रधान है। कौन है? 3 लोक में प्रधान मुख्य कौन है? हरियंत परमात्मा के सिद्ध परमात्मा। ये कहीं लिखा है इसमें? प्रधान कौन है? जो शरीर के अंदर चेतन भगवान आत्मा विराजन, वो इस हरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा प्रधान नहीं है। समझ में आया? ये दे देवल भगवान आत्मा वो सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे। देखो तभी तो वे पर्याय में हरियंत परमात्मा बने, सिद्ध परमात्मा बने। जिनने अपने आत्मा को देखा तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए। तो प्रधान उनके लिए, सबके लिए प्रधान कौन है? बोलो। पर द्रव्य प्रधान नहीं है। मुख्य किसको करना ज्ञान में है? जो इस लोक में सबसे शक्तिशाली, सुंदर जो वस्तु है, वो दे देवल में विराजमान है। ज्ञानी उसको प्रदान करके, मुख्य करके अपने आत्मा का आनंद लेते हैं। समझ में आए? ये प्रधान शब्द यहाँ दिया। समझ गया? आगे अपन इसकी चर्चा पढ़ेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण